कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा है कि आईनी इस्लाहात कमेटी के इजलास में एक बार नहीं बार बार इत्तेफाक राय हुआ, बात आगे ना बढ़ने पर उन्हें अफसोस हुआ है। एक बार कंसेंसस नहीं हुआ, मेरे ख्याल में बार बार कंसेंसस हुआ। अब ये मैं समझता हूँ कि अब ये मसला क्यों हुआ और किस लिए हुआ और इसके क्या मकासद हैं, ये तो मैं समझता हूँ कि PMLN के 4 नुमाइंदे जो कि इस आईनी इस्लाहाती कमेटी में मुस्तकिल और मुसलसल शामिल रहे, वो ज्यादा बेहतर इस पर रोशनी डाल सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है डॉक्टर फारूक सत्तार। फारूक सत्तार साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये फरमाइएगा कि आज मियां साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उनका यही कहना था कि अगर पहले से इत्तेफाक राय पैदा किया जाए और उसके बाद पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए तो आईनी पैकेज को टेबल किया गया तो इससे मसाइल आपके ख्याल में हल होते नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये मियां नवाज शरीफ साहब के बयान पर तो मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन ये जो इत्तलात मिल रही है कि कोई तातुल आ गया है और कोई डेडलॉक हो गया है, तो जो 9 महीने से हम लोग मेहनत कर रहे थे इस आईनी इस्लाहाती कमेटी के एक रुकन की हैसियत से मैं ये जरूर कहूंगा कि मुझे बहुत सदमा हुआ है और बहुत अफसोस हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जाहिर है कि तमाम सियासी जमातों के मुख्तलिफ इश्यूज पर अपने अपने नुक्ता नज़र थे और ये सूरत हाल सबके लिए विन विन सिचुएशन नहीं हो सकती थी। इंफरादी तौर पर ये इज्तिमाई तौर पर ही एक विन विन सिचुएशन हो सकती थी कि भाई वसी तर कौमी मफाद में एक कौमी इत्तफाक राय कायम हो रहा था और 18वें आईनी तरमीम बिल का मसवदा इत्तफाक राय से मंजूर हो चुका था और आज उस पर हम सबको दस्तखत करने थे। उसके लिए एक यहाँ छोटी सी तकरीब रखी गई थी। कल पार्लियामान के दोनों ऐवानों में इसे पेश किया जाना था और फिर ये भी अंदिया था कि शाम को सदर पाकिस्तान पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब करते और तमाम सियासी जमातों और उनके रहनुमाओं को इस कंसेंसस पर मुबारकबाद पेश करते। तो अब जो सूरत हाल इस वक्त सामने आई है उसकी कोई भी वजह हो, उसके क्या मुहर्रिकात हैं, ये तो बेहतर तौर पर या तो PMLN तो फारूक सत्तार साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि एक दिन पहले सब चीजें जो डिसाइडेड थी वो एक दिन पहले ही मौखर कर दी गई? आप क्या समझते हैं? देखिए, अब मैं इसमें कोई गैस वर्क करूं, कयास आराई करूं, एक सियासी कारकुन की हैसियत से मुझे ये जेब नहीं देता। मैं पहले कोशिश कर रहा हूं कि सारे हकायक जो है वो मेरे सामने आ जाएं। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि रजा रब्बानी से कोई बातचीत हो और कोई राब्ता हो। मेरा राब्ता उनसे नहीं हो पा रहा, तो जैसे ही ये सारी सूरत हाल सामने, क्योंकि आज कमेटी का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया और इजलास कल दोपहर को 1 बजे रखा गया है, तो जब सूरत हाल वाज़ेह होगी, हकायक पूरी तरह से सामने होंगे, तो मैं समझता हूँ फिर कोई तबसरा करना जो है वो मुमकिन होगा। अच्छा, आप क्या समझते हैं, अब जो हालात हैं, जिस तरह की आज सिचुएशन है, एक दिन पहले ही इस इजलास को जो इजलास होना था और जो दस्तखती एक तकरीब होनी थी वो भी मुलतवी कर दी गई, आप क्या समझते हैं कि मसाइल आगे चलकर बढ़ेंगे या कम होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ सबसे पहले तो कोशिश ये की जाए कि जो PMLN के 4 नुमाइंदे इस कमेटी में मौजूद हैं उनमें से भी किसी से राब्ता किया जाए और उनसे भी सारी जो है वो सूरत हाल जानने की कोशिश की जाए। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर तौर पर जो है वो बाकी सियासी जमातें या जो इस कमेटी के अराकीन है वो अपनी फिर राय का ज्यादा खुलकर तबसरा कर सकते हैं ना, इज़हार कर। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं। सिर्फ एक सवाल करूंगा आपसे। जी जी। ये जजेस की तकर्री के बारे में जो इश्यूज रेज किए गए हैं, जो कंसर्न्स पेश किए गए हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो रेज किए हैं, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस वन? जी देखिए, जो इशू जजेस का हो या कोई भी इशू हो, जो डेडलॉक हुआ है, एक 9 महीने की शबाना रोज मेहनत की थी 27 अराकीन ने, तमाम जमातों से उनका ताल्लुक था, सेनेट और कौमी असम्बली के अराकीन 18वें आईनी तरमीमी बिल को तैयार कर रहे थे और आज उसकी साइनिंग सेरेमनी कल दोनों हाउसेज में पार्लियामान के दोनों ऐवानों में उसे लेके और शाम को ये अंदिया था कल शाम को सदर पाकिस्तान मुश्तरका इजलास से खिताब करते और उसमें तमाम सियासी जमातों को मुबारकबाद देते। और ये जो एक काम हुआ था, एक इत्तफाक राय कायम हुआ था वसीतर कौमी मफाद में, तो मैं समझता हूँ कि
میں ذاتی طور پر تو میرے لیے بڑے صدمے کی بات ہے کہ یہ ایک ڈیڈ لاک آ گیا اس میں یہاں پر، اور ظاہر ہے کہ اس پر بہت میں اظہار افسوس بھی کروں گا، اور اس سے زیادہ میں فی الحال کیا کہہ سکتا ہوں۔ 9 مہینے اس پہ کام ہوتا رہا فاروق ستار صاحب، 9 ماہ میں اگر کنسرنز تھے تو اس کو ایڈریس تو کیا گیا، اور مختلف کنسرنز ریز کیے گئے مسلم لیگ نون کی طرف سے، میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے، اور ان کنسرنز کو ایڈریس بھی کیا گیا۔ اب آن دس پرٹیکولر مومنٹ جب کل سب کچھ ہونے جا رہا تھا تو اس وقت کی کنسرنز ریز کرنے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ دیکھیں، مجھے تفصیلات کا نہیں علم ہے، محرکات کا نہیں علم ہے کہ یہ کیوں کر ہوا یہ سب کچھ، اور جب سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آئینی اصلاحاتی کمیٹی کے چیئرمین جناب رضا ربانی سے کوئی بات کروں، ان سے رابطہ کروں، میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا ان سے، وہ ٹیلی فون پر بھی جو ہے وہ میری ان سے بات نہیں ہو پا رہی ہے۔ تو جب تک میرے سامنے تمام حقائق نہیں ہوں گے، میں سمجھتا ہوں کہ مزید کوئی تبصرہ کرنا ایک خیال سارائی ہوگی، اور میں اس سے گریز کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ ہم سے بات